जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जून 2021 में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किया गया है जिसका नाम ईस्ट है। तो इसका परीक्षण किया है चाइना ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस संस्थान के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए एस्पागनी ट्रेडमार्क को प्राप्त किया गया। तो इसे प्राप्त किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने, तो डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी के द्वारा साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च करेगा नासा, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक मानक के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है। तो ये हमारे भारतीय रेलवे का संस्थान है, नाम इसका है RDSO, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा CM अनुप्रति कोचिंग योजना को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या यूटी की सरकार के द्वारा छात्रों के लिए यून टैब योजना को लॉन्च किया गया। तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है लद्दाख ने, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम की घोषणा की गई। तो इसकी घोषणा की है अमेरिका ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि पीएम मोदी के द्वारा किस शहर से E100 पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया है पुणे से, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि CSIR नेशनल केमिकल लैब के द्वारा किस नाम से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। तो इसका नाम है स्वास्तिक, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि FAO और UNEP की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक 1 बिलियन बंजर भूमि को रिस्टोर करना चाहिए। तो ये कहा है 2030 तक के लिए, बी हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 43,000 करोड़ रुपए में पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी गई। तो यहां पर टोटल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो ये आपके लिए करंट अफेयर होती है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। यहां पर कल मैंने 1 से लेकर के 7 के बीच में जो आपके करंट अफेयर थे उनका एक टेस्ट लिया था। तो कुछ लोगों की छोड़ दिया जाए अगर यहाँ पर, तो ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और PDF से कम 4 से 5 बार रिवाइज करिए, तब जाकर के आप करंट अफेयर में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। कंटेंट मैं आपको पर्याप्त दे देता हूं, आप चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर में इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज 11 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग इस साल जो भी हमारे रिपोर्ट और सूचकांक जारी हुए हैं उनके बारे में और वर्तमान में क्या है इससे जुड़े हुए कुछ आपके टिपिकल प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो क्लास में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं दिन में 11 बजे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय अनअकैडमी के ऊपर आपके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो अब आपको 10 की बजाय टोटल 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। अनअकैडमी के ऊपर जितने भी आपको कोड मिलेंगे किसी में आपको 20% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है और वो भी मेरी तरफ से। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार के ऑफर को परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली मेरे व्हाट्सएप नंबर 9838443100 के ऊपर मैसेज करिएगा। तो यहां पर आपको टोटल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कई सारे ऑफर चल रहे हैं, इन ऑफर को आप लोग यहां पर अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोड आपको यूज करना है KV10। चलिए अब आज के प्रश्न के साथ में करते हैं शुरुआत। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 7 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2018 में इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि जो भी हमारे खानों से होने वाले रिस्क हैं उनके बारे में यहाँ पर निराकरण किया जाए, उनके बारे में पता लगाया जाए और जो भी उनसे डिसीज हो सकती है उनके बारे में भी यहाँ पर पता लगाया जाए। 2019 में पहली बार इसको मनाया गया था, यानी कि इस साल ये दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है। इस बार का विषय क्या है। तो सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, यानी कि अगर आप अच्छा खाना आज खाएंगे तो आपका जो भविष्य है वो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो याद रखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को आपके हर साल मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि 60वां राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वह होगा पटियाला में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसी महीने यानी कि जून में पंजाब का जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध शहर है पटियाला, वहां पर 25 से लेकर के 29 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे यहाँ पर जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जिसके इस समय अध्यक्ष हैं एड्रेस सुमेरवाला, उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि 60वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में इस साल किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में रायमोना राष्ट्रीय पार्क को असम के डैशवे पार्क के रूप में घोषित किया गया। तो ये यहाँ का 6ठे नंबर का राष्ट्रीय पार्क बन गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। याद होगा आपको पिछले साल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ के एक मंत्री साहब थे और मंत्री साहब के द्वारा रायमोना नेशनल पार्क का जो मैप था उसे जारी किया गया था। उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि ये होगा 6ठा, तो अब ये असम का 6ठा राष्ट्रीय पार्क बन चुका है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। और आपको याद रखना है कि असम में कोकराझार जिला आपको मिलेगा, जिसके पास मानस नेशनल पार्क है, तो उसी के साथ ये बफर जोन बनाता है, यानी कि उसी से ये जुड़ा हुआ है। इसके अलावा असम की सरकार ने पिछले साल ये भी घोषणा की थी कि दिहिंग पटकई जो वन्य जीव अभयारण्य है वो असम का होगा 7वां राष्ट्रीय पार्क। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। आइए अब वर्तमान में जो असम में आपके 5 राष्ट्रीय पार्क हैं उनको मैं मैप के जरिए आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानस राष्ट्रीय पार्क की, यानी कि मानस नेशनल पार्क, वो आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद में अगले पार्क की बात करते हैं तो इसका नाम है ओरांग, यानी कि राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में इससे आप थोड़ा सा पूरब की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंह वाले गैंडों के लिए फेमस है। और उसके बाद में बिल्कुल पूर्व में आपको मिलेगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये आपके 5 वर्तमान में नेशनल पार्क हैं। 6ठा वाला यही मानस के बगल में बना है, जिसका नाम है रायमोना। तो इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 8 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो वर्ल्ड ओशियन डे की बात करें या फिर विश्व महासागर दिवस की बात करें, दोनों आपके 8 जून को मनाए जाते हैं। क्यों ये दिवस मनाए जाते हैं? तो विश्व में जो महासागरों का महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और कई बार जो महासागरों के कारण मानव जीवन में चुनौतियां आ जाती हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विषय क्या है इस साल? तो द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, ये इस बार का विषय है। 2009 में इसको पहली बार मनाया गया था। अच्छा, आप समुद्र की बात, ओशियन की बात हुई है तो समुद्र के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक नेशनल मेरी टाइम डे होता है, जो कि मरीन डे होता है, जो कि आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, और एक होता है वर्ल्ड मरीन डे, जो कि हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के पहले ई व्हीकल सिटी के रूप में किसे विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ये आपका होगा गुजरात का केवड़िया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की कि गुजरात का जो यहाँ पर केवड़िया शहर होगा वो हमारे देश का पहला ई व्हीकल सिटी होगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी साइकिल वगैरह या जो भी व्हीकल देखने को मिलेंगी वह सारे आपकी होंगी इलेक्ट्रिक से चलने वाली। तो गुजरात के नर्मदा जिले में आपको मिलेगा, और केवड़िया का नाम आया है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका जो सुतावेट आइलैंड है उसी के ऊपर सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और राम बी सुतार इसके वास्तुकार हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है रणजीत सिंह दिसाले की। कुछ याद आया? तो जी हाँ, ये वही रणजीत सिंह दिसाले हैं जिनको पिछले साल वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे देश के ये पहले व्यक्ति बन गए थे जिनको यहाँ पर वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 में दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि विश्व बैंक ने इनको क्या बनाया है? तो विश्व बैंक के द्वारा जो दुनिया के विभिन्न देश हैं वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कोच प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो इसी कोच प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है। रणजीत सिंह की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के सोलापुर में एक प्राइमरी स्कूल के ये शिक्षक हैं। और विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में मिलेगा,
और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 में हमारा देश किस स्थान पे रहा है? तो हमारा देश यहाँ पर तरक्की कर गया है, ये आ गया है 117वें स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा पिछले साल ये जब रिपोर्ट आई थी तो उस समय हमारा देश था 115वें स्थान पर। अच्छा, किस बेसिस पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 2015 में जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसी समय यूएन के द्वारा 17 एसडीजी गोल डिक्लेयर किए गए थे और इन 17 एसडीजी गोल को 2030 तक अचीव करना है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर जो देशों की आपकी परफॉर्मेंस रही है उसी के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई। तो हमारा देश इसमें है 117वें स्थान पर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक और सूचकांक जारी किया गया जिसका नाम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसमें हमारा देश और तरक्की किया है। 168वें स्थान पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यूएन के 17 गोल के बारे में आपको थोड़ा जरूर आइडिया होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने उन सभी के बारे में लिख दिया है, इसको आप लोग पीडीएफ से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है थॉमस बिजेन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब कौन है थॉमस बिजेन? तो देखिए ये केरल में इनका जन्म हुआ था, यानी कि केरल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये चले गए थे कनाडा में। अब हैं ये एक फोटोग्राफर और इन्होंने एक बहुत ही गजब की फ़ोटो खींच ली थी। ये आप देख सकते हैं ओरंगुटान, तो पेड़ से चिपका हुआ एक ओरंगुटान है जिसकी फ़ोटो इन्होंने खींची थी और इस फोटो को इन्होंने टाइटल दिया था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो इसी के लिए इनको ये पुरस्कार नेचर टीटीएल के द्वारा मिला है। तो 1500 पाउंड यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार इनको मिलेगा। तो याद रखिएगा थॉमस बिजेन को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी शुरू करने वाला हमारे देश का पहला बैंक कौन बना है? तो पहला बैंक यहाँ पर बन गया है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे देश का तो पहला बैंक है। इसके अलावा दुनिया का सिर्फ ये दूसरा बैंक है जिसने यहाँ पर स्विफ्ट सुविधा की यहाँ पर शुरुआत की है। अब ये सुविधा है क्या? देखिए आपने देखा होगा कि जब कोई कमाने जाता है बाहर, यानी कि किसी और देश में, तो वहाँ से अगर पैसा भेजता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसने पैसा भेजा और तुरंत आपको मिल गया। जैसे अगर आप यहाँ पर पैसा भेजते हैं तो तुरंत आप पैसा भेजेंगे, दूसरे को तुरंत मिल जाता है। लेकिन जब बाहर से आपका रेमिटेंस वगैरह आता है तो उस समय यहाँ पर पैसा तुरंत नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी को शुरू कर दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी कि अगर आपके घर का कोई सऊदी अरब में कमा रहा है और वहाँ से वो इसके द्वारा पैसे भेजेगा तो तुरंत आईएमपीएस के जरिए 2 लाख तक की जो धनराशि होगी वो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो इसी सुविधा के लिए आईसीआईसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, स्विफ्ट की बात करते हैं तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से दुनिया के जो बैंक हैं वे आपस में कनेक्ट हुए हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ये इसका पूरा नाम है और हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कहाँ पर? बेल्जियम में। आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा कहाँ पर? मुंबई और बड़ोदरा में। इसकी स्थापना 1994 में बड़ोदरा में हुई थी और इस समय संदीप बख्शी इसके हैं सीईओ। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी सामी खेदरा ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये आपके हैं जर्मनी के खिलाड़ी, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं सामी खेदरा को 2014 में जब ब्राजील ने फीफा विश्व कप जीता था तो उस समय ये टीम के सदस्य थे और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन योजना की घोषणा की गई? तो इसकी घोषणा की है हरियाणा की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब योजना है क्या? तो देखिए यहाँ के जो सीएम साहब हैं, देखिए ये नहाने गए थे कुंभ में 2019 में, उसकी फोटो है। तो यहाँ पर सीएम साहब ने ये कहा है कि आप क्या करेंगे, हमारे राज्य में जो भी 75 वर्ष से अधिक आयु के पौधे हैं, ध्यान रखिएगा व्यक्ति नहीं है, जो पौधे हैं उन सभी पौधों की पहचान करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे जिससे देश में ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए। और इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को एक एक पौधे के लिए साल में दिया जाएगा 2500 रुपया, जिससे ये इसकी देखभाल अच्छे से कर सकें। इसके अलावा ऑक्सीवन योजना की बात करते हैं तो इसमें सरकार ने टारगेट ये रखा है कि हम लोग पूरे हरियाणा राज्य के 10% भूमि के ऊपर 3 करोड़ पौधे लगाएंगे, जिससे
पूरे देश के साथ साथ दुनिया में भी ऑक्सीजन यहाँ से पहुँचती रहे। तो एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है जो कि मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य या यूटी की सरकार के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे दिल्ली की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, कोविड-19 की वैक्सीन बहुत सारे लोग नहीं लगवा रहे हैं। कोई नदी में कूद रहा है, कोई कह रहा है मर जाएंगे, कोई कह रहा है बीमार हो जाएंगे। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, आप सभी लोग लगवा सकते हैं। मेरे घर के सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, मैं बचा हुआ हूँ तो 11 को मैं भी लगवाऊंगा कोविशील्ड। ठीक है, शेड्यूल मैंने कर रखा है, 11 को मेरी भी वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो आप लोग भी वैक्सीन जरूर लगा लें और कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा लोगों को आप मोटिवेट कर सकें उनको भी वैक्सीन लगाने के लिए आप प्रेरित करें। अब यहाँ पर ये योजना है क्या, यानी कि जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन योजना है क्या? तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिन्होंने वोट दिया था उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। इसका मतलब यह है कि जैसे आप अपने बूथ पर जाते थे वोट डालने के लिए, उसी प्रकार से बूथ के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर आपको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत दिल्ली की सरकार ने यह टारगेट रखा है कि अगले 4 सप्ताह में दिल्ली में जिनकी भी आयु 45 से ज़्यादा है उन सभी को हम लोग कर देंगे वैक्सीनेट। उपराज्यपाल यहाँ के हैं अनिल बैजल और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल साहब है यहाँ के सीएम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि वर्ष 2021 में किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सूबेदार संजीव कुमार को। और महावीर चक्र की बात करते हैं तो वो किसे मिला है? वो मिला है आपके मेजर संतोष बाबू को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का जो पहला ग्रे उल्फ अभयारण्य है उसको स्थापित किया जाएगा? तो ये बनेगा कर्नाटक के कोप्पल जिले में। तो कर्नाटक हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किन देशों के द्वारा विश्व के सबसे बड़े 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता किया गया? तो ये समझौता किया है स्पेन और फ्रांस ने। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने मनरेगा के तहत जो कार्य दिवसों की अवधि होती है उसको 100 से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया? तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि वर्ष 2021 20 नहीं है 21 के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार के विजेता कौन रहे? अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? हुइटले पुरस्कार 2021 किसने जीता है? और डैन डेविड जो पुरस्कार होता है ये हर साल किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी ग्रुप डी के लिए जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग आज शाम को भी 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, चाहे आपको सीजीएल वगैरह का एग्जाम देना हो या फिर आपको ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर देना हो। तो वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।